अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब वेट करने से कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि 7:22 हो गया है, 7:22। सबसे पहली बात, आज हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आज जो है वो बिहार पुलिस का जो है वो फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको दे दिया जाए, ताकि आप भी इसके बारे में जानकारी रखें। और आपसे जब कोई पूछा जाए कि आप सिपाही भर्ती के बारे में कुछ बताइए, या फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती, ठीक है ना, ये कांस्टेबल का पोस्ट है। इसमें लगभग जो पोस्ट यहाँ पे दिया गया है वो 21,391 पोस्ट है टोटल, ठीक है। इसमें मेल्स के लिए एंड फीमेल्स दोनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। क्या क्या लगता है इसमें फॉर्म भरने में, कौन कौन लोग एलिजिबल है इसके लिए, आज उसी के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि ये जो है आपका टोटल पोस्ट में यहाँ पर आपका 21,391 पोस्ट दिया गया है, जिसमें से मेल्स और फीमेल्स दोनों का लगभग 50-50 के आसपास में है, ठीक है ना। इसमें से अगर हम एज लिमिट की बात करें, सबसे पहला एज लिमिट होता है यहाँ पे। एज लिमिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एज बात करें अगर यहाँ पर करें, तो यहाँ पे आपका जो है 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष जनरल कास्ट से अगर आते हैं, तो जिनका एज 18 वर्ष है और 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। गर्ल्स के लिए भी वही है, एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिल जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट में क्या कर दिया है, नोटिफिकेशन जब जारी किया है ना, उसमें एज लिमिट का बाउंडेशन लगा दिया है कि एज लिमिट जो है आपका 1/8/2022 तक, यानी कि पिछले एक साल पहले, पिछले एक साल, जैसा अभी 2023 चल रहा है आपका, तो कुछ लोगों का एज 2023 में 18 वर्ष हुआ होगा, तो वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जिनका एज 1/8/2022 यानी कि 1 अगस्त 2022 को 18 वर्ष हो गया था, वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जिनका एज 2023 में 18 वर्ष होगा या अगस्त के बाद 18 वर्ष होगा, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सेम सिचुएशन गर्ल्स के लिए भी है, 1/8/2022 एज होना चाहिए आपका, 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए 18 वर्ष। अब यहां पे बात आती है एजुकेशन का। एजुकेशन में क्या है, इसमें भी दिया गया सेम है। इसमें दिया गया है कि आप जो है ना 12th कम से कम कंप्लीट कर लीजिए, 12th कंप्लीट कर लीजिए, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आप किसी भी स्ट्रीम से कम 12th कंप्लीट कर लीजिए, और वो किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हैं। अब इसके बारे में भी हम बताएंगे कि ये जो पोस्ट निकला है, ये बिहार के लोगों के लिए है, लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया से किसी भी राज्य से अगर है वो तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाता है उसमें। वहां पे क्या होता है, पहले तो 12th समझ लीजिए कि 12th जो है वो लोग कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बाउंडेशन क्या लगा दिया है कि जिसका 12th 1 अगस्त 2022 को ही कंप्लीट हो गया था, उसी का हम क्या करेंगे, फॉर्म लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि जिन्होंने 2022 तक अपना 12th कंप्लीट कर लिया है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप कहेंगे सर हमारा 2023 में कंप्लीट हुआ है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसमें बता दिया गया है कि 1 अगस्त 2022 तक पहले तो आपका एज होना चाहिए 18 वर्ष, उसके बाद 1 अगस्त 2022 को ही आपका 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद आपका 12th कंप्लीट हुआ है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, ये पोस्ट के लिए जो है आप एलिजिबल नहीं है, मतलब 1 साल बैक मांगा जा रहा है, ठीक है ना। कुछ लोगों को इससे फायदा भी ये होगा कि जिसका एज अगर 26 वर्ष हो गया है, अगर वो 2022 में 25 वर्ष के थे, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। जिसका एज अगर एक्सपायर्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 25 वर्ष दिया गया है, तो कुछ लोग हो सकता है किसी का एज 26 हो गया होगा, तो 26 अगर हो गया होगा 23 में, तो 22 में तो 25 रहा होगा ना, तो वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यानी कि एज एक्सपायर होने के बाद भी इसके लिए, इस रिक्वायरमेंट में अगर एज एक्सपायर होने के बाद भी वो क्या कर सकते हैं, अगर 22 में उनका एज 25 वर्ष था, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। सेम वही सिचुएशन है कि 12th भी आपका जो है 2022 में ही कंप्लीट होना चाहिए,
गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे और फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, एग्जाम क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो एग्जाम जो है ये मैं आज का आपका 2 टाइम एग्जाम होता है, यानी कि पहला आपका जो है रिटेन एग्जाम होगा, और रिटेन में आपका 10th बेसिस एग्जाम रहेगा, 10th बेसिस रहेगा एग्जाम, यानी कि 10th लेवल का क्वेश्चन आपका रहेगा, उसमें मैथ रहेगा 10th का, उसमें आपका एसएसटी रहेगा, साइंस रहेगा, उसमें एक चीज अलग से रहेगा आपका बिहार जीके रहेगा, बिहार जीके रहेगा, तो उसमें आप वहां पे अलग से पढ़ के जाएंगे तो होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर लेते हैं या कोई भी गलत करते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक नोटिफिकेशन में ये दिखाया गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत भी कर करके आते हैं तो उसमें आपका जो है वो नंबर नहीं कटेगा। टोटल इसमें जो है इसमें आपका फिजिकल यानी कि आपका जो कॉपी एग्जाम होगा और सब एग्जाम जितना होता है वो सीबीटी के माध्यम से होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। लेकिन बिहार पुलिस का जो एग्जाम होगा इसमें क्या होगा, कॉपी पे कलम से होगा, ठीक है ना। वहां पे आपको कलम ले जाना होगा और अपना एडमिट कार्ड ले जाना होगा, वहां से आपको ओएमआर सीट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें से देख करके और गोल गोल आपको भरना है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो वही जानेगा, रिक्वायरमेंट जो निकाला गया है बिहार पुलिस का वो जानेगा। लेकिन इसमें साफ साफ क्या दिया गया है कि 10th बेसिस पे जो लोग 10th बेसिस पे हम एग्जाम लेंगे, ठीक है ना। और ये एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा, यानी कि आप जो है वो रिटन एग्जाम पास कर जाते हैं तब हम आपका फिजिकल लेंगे, ठीक है ना। रिटन एग्जाम कुछ ही लोग पास कर पाएंगे। रिटन एग्जाम जो है वो जैसे पोस्ट जो है वो 21,391 पोस्ट है, तो इसका 5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, इसके लिए फिजिकल एग्जाम के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। तो लगभग वही 1 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास में जो है वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। उसके बाद जब फिजिकल में जाएंगे, फिजिकल में जाएंगे तो फिजिकल इसका थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है ना, फिजिकल इसका थोड़ा सा हार्ड होता है, इसीलिए इसमें 10th बेसिस का जो एग्जाम दिया गया है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। और जब आप फिजिकल में जाएंगे तो फिजिकल में कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें हाइट का, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाइट मायने रखता है, ठीक है ना। बॉयज के लिए यहाँ पे जो है, मेल के लिए हाइट और गर्ल्स के लिए हाइट क्या है, इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे हाइट जो इसमें दिया गया है 165 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल कास्ट से आते हैं और मेल है तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। गर्ल्स के लिए यहाँ पे है 155 सेंटीमीटर, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो। हालांकि इसमें जो है आपका जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर है, बाकी एससी एसटी वगैरह के लिए जो है 160 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। तो ये हाइट हो गया। उसके बाद इसमें यहां पर बात करें अगर चेस्ट का, चेस्ट इसमें लेता है 81 सेंटीमीटर, बॉयज के लिए है यहाँ पर, और यहाँ पे नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसमें होता है वहां पे फुलाना पड़ता जा करके, मतलब चेस्ट को जो है फुलाना पड़ता, तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इतना होना चाहिए। उसके बाद इसमें रनिंग भी है, रनिंग मतलब दौड़ना है, इसमें दौड़ भी है। दौड़ का मतलब यह है कि इसमें आपको दौड़ भी निकालना पड़ेगा। यहां पर आपका 6 मिनट आपको मिलेगा, 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, यानी कि 1600 मीटर आपको क्या करना है, 1600 मीटर दौड़ना है। कितना मिनट में, 6 मिनट में। उसी तरीके से यहां पर है 5 मिनट में क्या करना है आपको, 1 किलोमीटर दौड़ना है, यानी कि 1000 मीटर 5 मिनट में, ठीक है ना। अगर आप इससे पहले ही पहुंच जाते हैं, 5 मिनट पहले ही, 5 मिनट जो दिया गया यहाँ पे, 5 मिनट से भी पहले में अगर आप इस डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो नंबर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितना भी फिजिकल है ना, सब फिजिकल में उसमें नंबर दिया गया है कि अगर आप उस फिजिकल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिजिकल क्वालिफिकेशन को, तो आपको इतना नंबर मिलेगा। अगर बाय द वे 6 मिनट के बाद अगर ये क्या करते हैं, 1600 मीटर कंप्लीट करते हैं, तो उसका फिर नंबर कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर दौड़ में अगर 20 नंबर का एग्जाम है, 20/20, यानी कि अगर आप 6 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेते हैं अगर, या 6 मिनट में कंप्लीट करते हैं 1600 मीटर, तो 20 में 20 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 6 मिनट 5 सेकेंड में अगर कंप्लीट करते हैं तो वहां पे आपको हो सकता है 16 ही नंबर मिले आपको। मतलब जैसे जैसे आपका सेकेंड यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, इस रिक्वायरमेंट से ज्यादा होता जाएगा, वैसे वैसे जो है आपका नंबर कम होता जाएगा, यानी कि आपको टाइम से पहले इसमें कंप्लीट करना है। उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 5 मिनट 1 किलोमीटर, और यहाँ पे 6 मिनट 1600 मीटर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर और भी चीजें हैं, कमीन इसमें क्या करना है आपको, 16 पाउंड का
16 पाउंड का गोला आपको क्या करना है, 16 मीटर दूर फेंकना है। और इसमें जो है आपका 12 पाउंड का गोला है, 12 मीटर दूर फेंकना है आपको, यानी कि कमिंग क्या है इसमें, पाउंड का गोला, यानी कि ये लगभग क्या होता है, 7.5 kg का लगभग ये गोला होता है। एक गोला रहता है, उसको एक हाथ से क्या करना पड़ता है, 1600 मीटर, यहाँ पे दिया गया है 16 पाउंड का गोला दिया गया है, और यहाँ पे 16 मीटर दूर फेंकना है, ठीक है ना। ये बॉयज के लिए आ जाइए, और ये गर्ल्स के लिए यहाँ पे 12 पाउंड का गोला रहेगा और 12 मीटर दूर फेंकना पड़ेगा। अगर ये सारे रिक्वायरमेंट्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। और ये 2 एग्जाम, जैसा कि हम बताएं आपको कि 2 फेज में ये एग्जाम होता है। पहला तो आपका रिटन अगर निकाल लेते हैं तो रिटन क्वालिफाइंग एग्जाम है। रिटन अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, रिटन कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल अगर आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये है आपका सिपाही, बिहार सिपाही भर्ती। इसके बारे में रिक्वायरमेंट अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं, फॉर्म भर के देखिए। हाँ, लेकिन एक चीज और बताना हम भूल ही गए, इसमें क्या है, क्या हुआ, 12th आपका इस बार कंप्लीट हुआ है तो कैसे भरिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना फी थोड़ा सा ज्यादा है, पेमेंट जो लिया जा रहा है, बिहार पुलिस का जो फॉर्म निकला है इसमें पेमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें मेल के लिए, और वो अगर जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, अगर उनका कास्ट ये है, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो उनको जो है 675 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, 675 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर वो SC ST से आते हैं, SC ST, अगर SC ST से आते हैं तो उनको 180 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इतना ही नहीं लगेगा, अगर आप खुद से भरेंगे तो इतना लगेगा, ठीक है ना। फीमेल के लिए भी उतना ही है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस उसके लिए 675 रुपया, और यहाँ पे SC और ST के लिए जो है यहाँ पे दिया है 180 रुपया। लेकिन ये इतना ही पैसा नहीं लगेगा, अगर आप खुद से भरेंगे तो इतना चार्ज आपके बैंक से कटेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, खुद से नहीं भरते हैं और किसी साइबर कैफे में जाकर के भरवाते हैं अपना फॉर्म, तो वो क्या करेगा, इसमें प्लस कर देगा, क्या करेगा, अपना चार्ज को प्लस कर देगा। हो सकता है वो 50 रुपया आपसे एक्स्ट्रा ले, या हो सकता है वो आपसे 100 रुपया एक्स्ट्रा ले, या हो सकता है वो आपका फ्री में ही भर दे, है ना। ऐसा भी हो सकता है, अगर वो आपका दोस्त है तो फ्री में ही भर देगा, है ना। और यहाँ पे जो है इसमें भी सेम चीज है, यहाँ पे 180 में वो इसी तरीके से कैलकुलेट करके वो भर लेगा, इसमें भी वही चीज है। तो फॉर्म का फी जो है थोड़ा सा ज्यादा लिया जा रहा है, यहाँ पे लगभग 700 रुपए के आसपास में है, और 700 तो हो ही गया, अगर आप खुद से भरेंगे तो उतना लगेगा। तो ये है पूरा फिजिकल वगैरह का सारा डिटेल्स। अगर इसमें से किसी को कुछ डाउट है, अगर कुछ पूछना चाहता है, अगर नहीं समझ पाया, हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम।